हमें गर्व है कि हम आजाद भारत में जन्म लिया है। हमारे पूर्वजों ने अनगिनत कुर्बानियों के बाद हमें आजाद करवाया है। लेकिन आजादी के 77 साल बीतने पर भी ज्यादातर मौके ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि कुछ अभी भी बाकी है जो पूरी तरह से आजाद नहीं। खासकर महिलाओं की आजादी, चाहे बेटियों को मां के पेट में मारने की परंपरा हो या पुरुषों द्वारा उसे भोग की वस्तु समझने की। लड़कियों को ना घर में आजादी मिली और ना ही बाहर। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, सड़क, बस, ट्रेन, हर जगह वो डरी हुई रहती है, क्योंकि इस देश में बेटियों के उत्पीड़न के लिए कानून तो सख्त बनाए गए, लेकिन उस कानून को प्रभावी बनाने वाले सिस्टम बेहद कमजोर। जब से सूचनाओं का माध्यम बढ़ा है, तब से आए दिन हम देखते हैं कि कोई लड़की किसी लड़के के प्रपोजल को अगर रिजेक्ट कर दे तो चाकू गोंद कर सरेआम उसको मार दिया जा रहा है, तो कोई तेजाब लेकर घूम रहा है। कभी दहेज के लिए बेटियां मारी जा रही है, तो कहीं बदनाम गलियों में वो बेची जा रही है। कहीं इंसाफ के लिए गई बेटी तो पुलिस वाला उसे नोच ले रहा है, तो कभी पॉलिटिशियन। महिलाओं की सुरक्षा पर ज्ञान देने वाली पार्टियां अगर वास्तव में महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा के ईमानदार होते, तो क्या ये लोग बेटियों के साथ अन्याय करने वाले राम, रहीम, आसाराम जैसे ढोंगी बाबाओं को पैरोल पर आजादी मुहैया कराते? इन लोगों को राजनीतिक फायदा के लिए इस्तेमाल करने वाली सरकारों से हम महिला सुरक्षा की उम्मीद पालते हैं, तो हम बहुत मासूम लोग हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस की घटना कितनों को याद है? राजबल्लभ कितनों को याद है? कुलदीप सेंगर कितनों को याद है? चिन्मयानंद कितनों को याद है? प्रज्वल रेवन्ना कितनों को याद है? दर्जनों नेताओं और बाबाओं ने बेटियों की जिंदगी तबाह की है, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक बन के घूमते हैं। और हम इनसे उम्मीद पालते हैं कि ये साले महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल उम्मीद मत पालिए। जिस तरह से दलितों के कुएं आजाद नहीं हुए, उनकी मूछें आजाद नहीं हुई, उनकी घोड़ी आजाद नहीं हुई, उनकी रोटी आज तक आजाद नहीं हुई, ठीक वैसे ही महिलाएं भी आजाद नहीं हुई है। और इनकी आजादी सामाजिक बदलाव से ही संभव है। और ये बदलाव हम और आपके घर से शुरू होनी चाहिए। जब हम घर में लड़की और लड़का का भेद करना बंद करेंगे, जब हम उनको ये महसूस करवाएंगे कि हम सब बराबर हैं, जाति, धर्म, ऊंच नीच की बात को बढ़ावा हम घरों में नहीं देंगे। किसी के घोड़ी चढ़ने से, मूंछ रख लेने से हम आहत नहीं होंगे। किसी सेल्फ डिपेंडेंट लड़की को देखकर, उसकी आजादी को देखकर, उसकी पढ़ाई को लेकर जजमेंटल होना जब हम छोड़ देंगे, फिर शायद चीजें पहले से बेहतर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।